नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। कांग्रेस जो है हरियाणा के अंदर बड़ी एक्टिव और सक्रिय नजर आ रही है। और बात करें भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की, तो बड़े एक्टिव मूड में नजर आ रहे हैं। लगातार ताबड़तोड़ तरीके से पूरे हरियाणा में, पूरे प्रदेश में जनसभाएं, रैलियां की जा रही हैं। और कहते हैं, दावा किया जा रहा है लगातार कि जनता का बड़ा जो है अपार जन समर्थन कांग्रेस को, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा को मिल रहा है। और आने वाला समय जो है कांग्रेस का है। प्रदेश में जो है सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है आने वाले समय में। ये बड़े बड़े जो है दावे लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन एक नजारा ऐसा भी दिखाएंगे कि कांग्रेस की रैलियों में, कांग्रेस की सभाओं में भीड़ को जोड़े रखने के लिए, भीड़ को जुटाने के लिए, भीड़ को जो कि त्यों बैठाए रखने के लिए किस प्रकार हथकंडे अपनाए जाते हैं, किस प्रकार जो है पैतरे अपनाए जाते हैं। लेकिन वो पैतरे भी कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं और जनसभा में कुर्सियां खाली की खाली रह जाती हैं। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो आप साफ तस्वीरों में देख रहे हैं किस प्रकार जो है दीपेंद्र हुड्डा के पहुंचने से पहले भीड़ को जोड़े रखने के लिए, भीड़ को वहीं पर जमाए रखने के लिए महिला कलाकारों को बुलाया जाता है। महिला कलाकारों के ठुमके जो हम मंच के माध्यम से लगवाए जाते हैं। जनता का जो है भरपूर मनोरंजन करवाया जाता है। और तस्वीरों आपने यह भी देखा कि पंडाल में, मंच के सामने तमाम जो है बुजुर्ग, युवा, बच्चे और विशेषकर महिलाएं भी बैठी हुई हैं। यह भी आपने देखा है तस्वीरों में। और उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचते हैं, तब जाकर कहीं महिलाओं के जो है नाच गाने का कार्यक्रम था उसको बंद किया जाता है, उसको रोका जाता है। लेकिन आखिर ऐसा करना क्यों पड़ा, यह बड़ा सवाल। क्यों जो है भीड़ को जोड़े रखने के लिए, भीड़ को जुटाए रखने के लिए महिला कलाकारों का सहारा लेना पड़ा? क्या वास्तव में अहिरवाल के अंदर सिर्फ इतना ही जनाधार है कांग्रेस का? क्या वास्तव में कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस के प्रबल टिकटार्थियों का, प्रबल टिकट दावेदारों का इतना ही जनाधार है लोगों के बीच कि उन्हें भीड़ को जोड़ने के लिए, भीड़ को जोड़े रखने के लिए महिला कलाकारों का सहारा लेना पड़ता है? महिला कलाकारों के ठुमके लगवाए जाते हैं मंच के माध्यम से। और जब दीपेंद्र हुड्डा पहुंचते हैं तब कहीं जाकर वो पूरे नाच गाने का कार्यक्रम बंद किया जाता है। जनसभा के बाद जब दीपेंद्र हुड्डा से यह सवाल किया जाता है कि आपके जनसभा में भीड़ को जोड़ने के लिए कलाकारों से ठुमके लगवाए जाते हैं, कलाकारों से जो है डांस करवाया जाता है, तो दीपेंद्र हुड्डा उस सवाल पर क्या जवाब देते हैं, साथ ही अहिरवाल की राजनीति को लेकर वो क्या जवाब देते हैं, वो भी आप सुन लीजिए। पहले जिस तरीके से भीड़ जुटाने के लिए, जिस तरीके से भीड़ के पीछे कुर्सियां हटाई जा रही थी, उसके दौरान जैसे ठुमके जो लगा के भीड़ जुटाने का काम किया जा रहा है, किस तरीके से? मेरे को इस बात की जानकारी नहीं है। अगर मैं कोई ऐसी कोई बात हो मैं जानकारी लूंगा। रामपुरा और एंटी रामपुरा की ये आप ठीक है, आप करेंगे बात। ठीक। तो सुना आपने दीपेंद्र हुड्डा ने क्या जवाब दिया। वो कहते हैं कि उन्हें सभा में भीड़ जोड़ने के लिए जो महिला डांसरों के द्वारा ठुमके लगवाए गए हैं, ठुमके लगाए गए हैं, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। साथ ही जब अहिरवाल के अंदर रामपुरा हाउस और एंटी रामपुरा हाउस की राजनीति का सवाल आता है तो वो उठकर भाग खड़े होते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं उस सवाल के ऊपर। खैर, ये तो कार्यक्रम की बात थी। लेकिन अब चर्चा करें अहिरवाल की राजनीति को लेकर, तो तमाम जो दल राजनीतिक दावा करते हैं कि अहिरवाल में उनको पूर्ण समर्थन मिल रहा है जनता का। लेकिन आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो 2014 में बीजेपी सत्ता में आई थी, उसके बाद 2019 में फिर बीजेपी जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लेती है। इन दोनों चुनाव के बीच अगर देखा जाए तो अहिरवाल से बीजेपी को कहीं ना कहीं पूरा समर्थन, पूर्ण समर्थन जनता का देखने को मिला है। जिस प्रकार बीजेपी ने लगातार 2 इलेक्शन में जो है अच्छी सीटें अपनी अहिरवाल से निकाली हैं, तो देखने वाली बात यह रहेगी क्या तीसरी बार भी बीजेपी को ठीक उसी प्रकार समर्थन मिल पाएगा अहिरवाल का, अहिरवाल की जनता का, या फिर अब की बार कुछ जनता का रुख बदलने वाला है, जनता का कुछ मन बदलने वाला है, जनता किसी और तरफ अपना रुख करने वाली, ये देखने वाली बात है। इस बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दे दीजिए। लेकिन जहां तक आंकड़ों की हम लगातार बातचीत कर रहे हैं तो 2014 के विधानसभा चुनाव में भी और 2019 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने जो है बड़ा बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अहिरवाल क्षेत्र में बड़ा अच्छा समर्थन जो है बीजेपी को मिला है। तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का जो है दोनों इलेक्शन में अहिरवाल से एक तरीके से कहें तो सुपड़ा साफ रहा है।
एक दो सीटें जरूर निकाली, लेकिन ज्यादातर सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है दोनों बार ही, दोनों इलेक्शन में ही। और इस बार जिस प्रकार लगातार कांग्रेस ने अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लिया है, भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा लगातार रैलियां कर रहे हैं अहिरवाल क्षेत्र में, लगातार लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है कांग्रेस के साथ। तो इससे कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, या फिर यूं कहें कि रैलियों में जिस प्रकार डांस करवाकर, ठुमके लगवाकर भीड़ जोड़ने का काम किया जा रहा है, तो यह भीड़ कांग्रेस के कुछ आने वाले समय में काम आने वाली है नहीं। ये सारी चीजें भविष्य के गर्भ में है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अहिरवाल की राजनीति को लेकर, रामपुरा हाउस और नॉन रामपुरा हाउस की राजनीति को लेकर जिस सवाल का जवाब दीपेंद्र हुड्डा नहीं दे पाए, और कांग्रेस की रैली में किस प्रकार भीड़ जोड़ने के लिए डांसर्स बुलाकर ठुमके लगवाए जाते हैं, इन तमाम चीजों को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।